जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम एस्टेट में पूछा गया पेपर टीजीटी लेवल 2 का, उसमें मैथ के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सोल्व कर रहे थे। 120 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे, 121 से आज कंटिन्यू करते हैं। जल्दी मैं आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे सीरीज में मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। यदि एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है, ये चतुर्भुज है जिसमें सभी साइड बराबर होती हैं, यानी कि ए मान लेते हैं इनको, और ये विकर्ण जो दे रखे हैं, बड़े वाला डायगोनल दे रखा है 24 सेंटीमीटर का, और एक दूसरा डायगोनल दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। इसको दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। बताना क्या है इसमें, चतुर्भुज समचतुर्भुज का परिमाप बताना है, चारों ओर का परिमाप। अगर आपको भुजा का पता चल जाए तो 4 टाइम इसको जोड़ देंगे भुजाओं को, सभी भुजाओं को, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं इसको, देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं इस तरीके से डायगोनल, ये 90 डिग्री का है, और ये क्या होते हैं बराबर बराबर काटते हैं डायगोनल को। ये 24 है तो ये क्या हो जाएगा 12, ये पूरा 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना 144, प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है 169, और इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना 13। यहाँ से आपको भुजा पता चल जाएगी, ए कितनी है 13, और यहाँ से सभी भुजाएं 13 13 हैं, तो इनको जोड़ देंगे 13 चौका 52 आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो एक फॉर्मूला याद कर लेना, 4a स्क्वायर क्या होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये डायगोनल है, 4a का स्क्वायर डायरेक्ट भुजा आ जाएगी। d1 कितना है देखो, कोई भी मान लो 24 या 10 मान लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और डायगोनल दूसरा कितना है 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये हो जाएगा 676 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देना, 4 एकम 4, 4 6 का 24, 4 9 36, दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। यहां से भी आप भुजा निकाल सकते हो, इस फार्मूले को आप याद रख लेना, ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, यहां से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो। संख्याओं 14, 17, 34 और 42 में से प्रत्येक में से वह न्यूनतम संख्या घटाने पर शेष बची संख्याएं आपस में समानुपाती बन जाएं तो वो कौन सी होगी। आप इनको ऑप्शन से कर सकते हो, जैसे 14 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, हम मान लेते हैं x, और 17 में से कौन सी घटाई जाए कि ये दोनों समानुपात बन जाए आपस में। 34 में से मान लेते हैं x करेंगे माइनस, और 42 में से x माइनस करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन से उठा के रख देना, 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2, यहाँ रखते हैं तो 14 में से 2 गया 12, नीचे बचेगा 17 में से 2 गया 15, इसके बराबर है, यहाँ से हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 40। क्या ये समानुपात बनाती है, देख लेंगे एक बार। 3 चौके 12, 3 5 15, 8 चौका 32, 8 5 40, 4/5, 4/5 सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से कर देना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुपद दे रखे हैं, ये इसको डिवाइड किया जाता है x-2 और x+1 से अगर विभाजित किया जाता है तो जो शेषफल बचता है उनका योग 0 होता है, तो p की वैल्यू बतानी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, इसको 0 के बराबर रख के देख लेना, तो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 इसमें रख देना, यहाँ रखेंगे तो 2 गुणा में यहाँ पर रखेंगे 2 की पावर 3 कितना होता है 8 प्लस p+2, x की वैल्यू 2 है तो यहाँ रखेंगे 2 प्लस p-2, इसको सोल्व करेंगे 8 दूनी 16 प्लस ये हो जाएगा 2p प्लस 2 दूनी 4 प्लस p-2, इसको जोड़ेंगे देखो 16 और 4 कितना होता है 16 और 4 20, और 20 में से 2 गया 18, 2p और 3p कितना हो जाएगा 3p माइनस प्लस 18 किसके बराबर हो जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या बच गया शेषफल। ठीक है, इस तरीके से। इसी प्रकार यहां से क्या करेंगे, इसको 0 को बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, इसमें -1 रखते हैं, ये हो जाएगा 2 -1 की पावर क्यूब कितना होता है -1 ही होता है, प्लस p+2, x की वैल्यू -1 प्लस p+2, यहाँ p-2 है, सॉरी p-2, और इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस का p, फिर ये माइनस का 2, और फिर प्लस p-2, इस तरीके से p से ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 -2 -2 हो जाएगा -6। अब हमारे पास यहाँ रिमाइंडर कितना बचा था, शेष ये बचा था, और यहाँ पर शेष क्या बचा है, ये बचा है, तो इनका योग क्या है कि 0 के बराबर है, 0 प्राप्त होता है, यानी कि 3p प्लस 18, अगर इसमें ये जोड़ दे -6 जोड़ेंगे तो -6 रहेगा, तो ये 0 के बराबर होता है, तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3p = 18 में से 6 गया कितना बचेगा 12, और सॉरी प्लस का 12 = 0, तो 3p हो जाएगा -12, 3 से काट देना, p की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। इस तरीके से सोल्व कर देना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पूछा गया है सांख्यिकी से, स्टैटिक्स से पूछा गया है, मोड मीडियन
और मीन का क्वेश्चन है, यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर दे रखा है 36, तो माध्यिका एवं माध्य का अंतर बताना है। ये आपको एक रिजल्ट याद रखना होगा, ये वाला मोड किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। माध्य होता है, इसका मतलब माध्यिका और इसका मतलब बहुलक होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट आपने ये रखना है याद, और यहां से क्या हो जाएगा, मोड यहां रखेंगे तो ये यहां से एक मीडियन इधर ले आएंगे, ये मीडियन बनेगा इज इक्वल टू यहाँ 2 मीडियन रह जाएगा, 2 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहां से हम कह सकते हैं मोड माइनस जो मीडियन बनेगा वो किसके बराबर, 2 कॉमन लेकर यहां पर हम लिख सकते हैं मीडियन माइनस मीन। ठीक है, इसकी वैल्यू मोड मीडियन का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 36, किसके बराबर है 2 इंटू मीडियन माइनस मीन, और यहां से काट देना, ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 8 16। और यही पूछ रखा है सवाल में, मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा, मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सारा खेल इसका है, इसको याद रख लेना इस रिजल्ट को। इन आंकड़ों का माध्य बताना है, यहाँ पर दे रखी क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने का फार्मूला होता है सम बटे में टोटल फ्रीक्वेंसी का योग, इनका योग से डिवाइड कर देंगे। सम कैसे निकालते हैं, देखो 0 से 5 कितना है 4 है, तो करना क्या है 0 और 5 को जोड़ देना, यहां लिख देता हूं 0 + 5 और इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 और गुणा में 4 कर देना, यह आ जाएगा 10। इसी प्रकार 5 और 10 को जोड़ेंगे 15, 15 का आधा कर देना, यह आ जाएगा 7.5, 7.5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार 10 और 15 25, 25 का आधा करेंगे तो 12.5 गुणा में 7, इस तरीके से करते हुए चलना है और इनको जोड़ देना है। सभी को जोड़ दिया तो सम आ गया 640, और आपको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का योग निकाल देना। फ्रीक्वेंसी ये रही आपकी, ये जोड़ेंगे 5 और 4 9 और 7 16 और 28 और 7 35 और 40 5 40, कुल ये हो जाएगा 40, इससे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा 4 एकम 4 2 4 6 का 24 16, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिर्फ करना कुछ नहीं है, यहाँ पर इसका इनको जोड़ना है, 0 और 5 को आधा कर दिया और गुणा में ये कर देना, तो जो भी आएगा ना यहाँ पर इन सभी को जोड़ देना, यहाँ पर ये आ जाएगा सम और इसको डिवाइड कर देना इस फ्रीक्वेंसी के योग से, बस। जियोमेट्री का क्वेश्चन है, देखो ये एक त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पर एंगल ए दे रखा है 66 डिग्री, यहाँ पर बी का जो अगर बाइसेक्टर की बात करें तो ये बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर, बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कहां पर करते हैं, ओ बिंदु पर करते हैं, ये ओ बिंदु है, ठीक है यहाँ पर करते हैं। तो ये एंगल बताना है एंगल बीओसी। एंगल बीओसी कैसे निकालते हैं आपको याद रखना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 90 डिग्री प्लस ए जो एंगल है इसका आधा इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 90 प्लस ए कितना है 66 डिग्री है, तो इसका आधा कर देना 2 3 6 2 3 6, इसको जोड़ेंगे तो 123 आंसर आ जाएगा, यानी कि बीओसी एंगल ये कितना है ओ 123 डिग्री का है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। यदि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इसका फार्मूला सिर्फ सिंपल सा याद रखना है, n-2 गुणा 180 क्या होता है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है, जो कि किसके बराबर दे रखा है 1620 डिग्री के बराबर दे रखा है। यहां से काटेंगे तो ये कट जाएगा कितने पर 9 पर, तो n-2 बराबर है 9 और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 11, ये आंसर हो जाएगा। भाई इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जरूर ध्यान से याद कर लेना इसको, ये फार्मूला है, इस फार्मूला पर बेस आता है क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक चाप वृत्त के केंद्र पर 108 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वृत्तखंड का अक्षेत्रफल बताना है, इसका एरिया बताना है, ठीक है। ये एक आर्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 है और एंगल 108 डिग्री का है, ये चाप है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, इसका याद रख लेना। एरिया कैसे निकालते हैं चाप का, 1/2 गुणा में चाप की लंबाई गुणा में रेडियस, ये होता है इसका एरिया, ठीक है। इस वृत्तखंड का एरिया इस तरीके से निकाल देंगे। अब आपको पता होना चाहिए चाप की लंबाई कितनी है, रेडियस आपको पता है 7 है, यानी कि 1/2 गुणा में चाप की लंबाई हमें पता नहीं है, r पता है 7 है, तो यहाँ पर चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, ये 2 पाई r इंटू थीटा कितने डिग्री का है 108/360, यहाँ से करेंगे 2 गुणा में 22/7 गुणा में 7 गुणा में 108 बटे ये हो जाएगा, इससे कटेगा तो ये कम 180, इस तरीके से काटकर चाप की लंबाई 66/5 आ जाएगी, जो कि यहाँ रख देना 66/5। तो इसको हो जाएगा 7 को गुणा करेंगे ऊपर ही हो जाएगा 7 6 42 7 6 42 और ये 46, 5 दूनी 10 बटे में 10 करेंगे तो पॉइंट ये लग जाएगी 46.2, ये आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एरिया से निकालते हैं, चाप की लंबाई निकालने का ये फॉर्मूला बनता है। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया है, एक स्तंभ के पाद से समान सरल रेखा पर आधार से दो बिंदुओं ए और बी मीटर दूर है, स्तंभ के शिखर से इन बिंदुओं के जो यूनियन कोण है वो परस्पर पूरक है। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मैंने क्या बताया था कल, दो एंगल हैं थीटा और थीटा 1 मान लेते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें समपूरक की, तो दो एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये कितना है ए है और ये टोटल मिलाकर कितनी है बी है, तो हाइट बतानी है। देखो जब भी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं और ये भुजा दो दे रखे हैं इस तरीके से, तो आप डायरेक्ट हाइट निकाल सकते हो। क्या कैसे निकालोगे, ए गुणा में बी करके रूट कर देना, आंसर आ जाएगा, बस यही आंसर है।
जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर भुजा के यहाँ पर क्या देता, ए की बजाय कुछ और भी दे सकता था, वो जैसे 4 दे देता और यहाँ दे देता 5, सॉरी 4 दे देता ए की लंबाई और दे देता बी की लंबाई 5। ठीक है, ये 5 दे देता, तो हम इसी तरीके से करते 4 गुणा में 5 यानी कि √20 आंसर हो जाता है। ये फार्मूला है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हो। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है 5, 3 और 7। आपको बताना है कि त्रिभुज क्या है, किस टाइप की त्रिभुज है। एंगल क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 5 और 3 8 और 7 15 दे रखा है। अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है, 180 डिग्री यहाँ से आ जाएगी 15 × 15 15 × 30, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 12 × 5 = 60 डिग्री। एक एंगल 60 डिग्री का है, एक एंगल है 36 डिग्री का, एक है 12 × 7 = 84 डिग्री का। यहाँ पर कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगी, न्यून कोण हो जाएगी। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है, 90 डिग्री से कम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 एक न्यून कोण त्रिभुज, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समय की कमी के कारण हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं बना पाए। कल आपके जिस 2021 वाले कंप्लीट क्वेश्चन करवा दूंगा सारे के सारे। ठीक है, अगली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पर। कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ।